चलिए आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पे बाईबैक के अंदर प्रैक्टिकल पार्ट पे पहुँच चुके हैं। इलस्ट्रेशन सारे के सारे कंप्लीट करवा दिए, वीडियो प्रोवाइड कर दिए। वीडियो को हमने एक प्लेलिस्ट में डाल दिया। प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट पे पहुँच जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन देखना है वहाँ पर जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, आ जाइए जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट करिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब हमारा कौन सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर आपके पास में 8। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास में सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर देंगे, सर जी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर दीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो और ज़्यादा लेके आएंगे और उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो इन शॉर्ट, हमें मोटिवेशन दीजिए, हम आपको मोटिवेशन देंगे। जल्दी से आ जाइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 पे। कहते हैं कि सर जी कोई कंपनी है, इनकी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, दो सिचुएशन इनके पास में। ठीक है, और कहते हैं कि सर इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास में 1200 करोड़ है, दोनों का सेम ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है जनरल रिजर्व दोनों का सेम ही है, सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों का सेम है। कहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों का सेम है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिजर्व आपके पास में दोनों का सेम है। तो डिफरेंस क्या है भाई? सारी चीज़ें सेम है। आगे पढ़ते, कहता है लोन डिफरेंट है। कहता है कि 3,200 करोड़ आपके पास में, और यहाँ पे 6,000 करोड़ रुपीज़ डेप्थ है। ठीक है सर, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। आगे क्या पूछा? कहता है कि सर जी कंपनी बाईबैक करेगी 30 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। ठीक है, अच्छा तो शेयर का प्राइस कितना है क्वेश्चन में गिवन था? हाँ, 10 रुपये। 10 रुपये का शेयर 30 में 30 रुपीज़ में बाईबैक होगा, मतलब कि 20 रुपीज़ प्रीमियम पे कर रहे हैं आप। ठीक है, क्या दिक्कत है? क्या पूछा है? कहता है कि सर मैक्सिमम नंबर आपके पास में बाईबैक कितना कर सकते हैं वो बताइए, मतलब कि 3 टेस्ट कंडीशन आपको पूछ रहा है। कितना नंबर ऑफ शेयर आप बाईबैक कर सकते हैं ये निकालना, मतलब कि 3 टेस्ट कंडीशन। ठीक है, सिंपल सी है। मैं 2 इलस्ट्रेशन पढ़ा चुका हूँ, इसलिए डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन से ही आपको क्रॉस चेक कराऊंगा। ठीक है, 2 इलस्ट्रेशन आपके पास में पढ़ चुके हैं, मोर देन सफिशिएंट वो है आपके पास में। ठीक है, वो चीज़ मोर देन सफिशिएंट है। अब तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन से आपको क्रॉस चेक करवा दूंगा। तो जिनको भी यहाँ पे डाउट है वो लोग इलस्ट्रेशन पार्ट देख सकते हैं। क्लियर है आपके पास में? जल्दी से आ जाइए। कहते हैं कि सर जी आपके पास में सबसे पहले सिचुएशन नंबर 1, जहाँ पे आपके पास में अगर कैलकुलेशन करें तो सर सबसे पहले आपके पास में शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट रेशियो आता है। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट रेशियो क्या कहता है? सर नंबर ऑफ शेयर जितने भी है इंटू 25% कर दो। अगर सिचुएशन 1 की बात करें या फिर 2 की बात करें, दोनों में एक ही चीज़ है, इसलिए दोनों का आंसर एक ही आएगा। जल्दी से नंबर ऑफ शेयर बताइए। कहता है 1200 करोड़ की इक्विटी शेयर कैपिटल है रुपीज़। ठीक है, और 10 रुपये का एक शेयर है, तो 1200 डिवाइड बाई 10 कर दो, 120 करोड़ आपके पास में, इंटू 25% कर दो। 120 करोड़ आपके पास में नंबर ऑफ शेयर आए, इंटू 25% कर दो, नंबर ऑफ शेयर मिल जाएंगे आपके पास में शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट रेशियो के हिसाब से। तो 120 इंटू 25% आपके पास में आंसर आ जाएगा 30 करोड़ नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, दूसरे के लिए भी वही रहेगा क्योंकि दोनों के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल सेम है। ठीक है सर, इसके बाद सेकेंड टेस्ट रेशियो कहता है रिसोर्स टेस्ट रेशियो। ठीक है, रिसोर्स टेस्ट आपके पास में कहता है कि इसमें क्या करना है? सर इसमें कुछ नहीं, कहता है कि सर जी जितनी भी इक्विटी है, इक्विटी का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। तो कहता है सर रिसोर्स टेस्ट रेशियो जितनी भी आपके पास में इक्विटी है मल्टीप्लाई 25% करिए, उतना आप बाईबैक कर सकते हैं। तो इक्विटी कितनी है सर? इक्विटी आपके पास में मैं कहूँ इक्विटी मैं आपके पास में कहूँ कितनी है, तो कहते हैं सर जी 1200 शेयर कैपिटल है। ठीक है, सिचुएशन 1 की बात करूँ, 2 की बात करें, 1 की बात करें, दोनों के लिए सब कुछ सेम ही है। ठीक है, तो कहते हैं कि सर 1200 आपके पास में एक कैपिटल है, प्लस फ्री रिजर्व कौन कौन से है सर? जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व होता है, आंसर इज यस। कहता है सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व होता है, आंसर इज यस, इलस्ट्रेशन में पढ़ा चुका हूँ। कहता है PNL फ्री रिजर्व होता है, आंसर इज यस। लेकिन क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री रिजर्व होता है? इलस्ट्रेशन पार्ट में ही समझाया था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व या फिर आपके पास में कह सकते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये कभी भी फ्री रिजर्व नहीं होते। ठीक है, तो इतने ही आपके पास में इक्विटी का पार्ट बनेंगे। यहाँ पे भी सेम अमाउंट है। ठीक है, सेम अमाउंट है, तो बस टोटल लगा दीजिए, आपके पास में इक्विटी मिल जाएगा। कितना है टोटल? 1200 प्लस 1080 प्लस 400 प्लस 200, तो आपके पास में आंसर आएगा 2280। इक्विटी कितना आएगा सर? इक्विटी आपके पास में रुपीज़ 2880 आएगा, 2280 आपके पास में आएगा। क्लियर है सर जी? ओके, क्लियर है आपके पास में? क्लियर है। कहते हैं सर जी ये तो अमाउंट में है,
हम तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर में ही चीज़ें लिखते हैं, तो इसे नंबर ऑफ शेयर में कन्वर्ट कर दीजिए, बहुत ज़्यादा सिंपल सर। अमाउंट मिल चुका है, बाईबैक कितने में करना चाहते हो पर शेयर के हिसाब से? सर क्वेश्चन में कहा था सर 30 रुपीज़ के हिसाब से करना चाहते हैं, ठीक है, तो डिवाइड बाई 30 कर दो, नंबर ऑफ शेयर मिल जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है। 2880 डिवाइड बाई 30, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा, आपके पास में आंसर आ जाएगा कौन सा, 96 करोड़। और ध्यान रहे सर इंटू 25% करना है, ठीक है, इंटू 25, यहाँ पे भी इंटू 25% करके कर सकते हैं या फिर लास्ट में कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आंसर आपके पास में 24 करोड़ नंबर ऑफ शेयर आपके पास में आ जाएगा। इतना मैक्सिमम बाईबैक कर सकते हैं रिसोर्स टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो क्या यहाँ पे आंसर आ रहा है? आंसर इज दोनों में सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों का अमाउंट सेम ही है, इक्विटी का अमाउंट सेम ही है 2880, ठीक है, तो दोनों का अमाउंट सेम है, तो सीधी से बात आंसर सेम रहेगा। लेकिन सर अब बारी आती है डेप्थ इक्विटी रेशियो का। अब यहाँ पे दोनों में सेम अमाउंट नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का डेप्थ का अमाउंट डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा सिंपल होती है आपके पास में। कहते हैं कि सर जी यहाँ पे सॉल्यूशन में ही बता दूँ, कहते हैं कि सर जी आपके पास में सिंपल सी ट्रिक है, देखिएगा। कहते हैं सर जी सबसे पहले तो जो भी आप बाईबैक करें, एक आपके पास में रूल है डेप्थ इक्विटी टेस्ट रेशियो का। क्या रूल है आपके पास में? कहता है कि सर डेप्थ डिवाइड बाय 2 करें, उतना मिनिमम आपके पास में इक्विटी होना ज़रूरी है बाईबैक करने के बाद, उतना इक्विटी होना ज़रूरी है। उससे ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे कम आपके पास में नहीं होना चाहिए। ये रूल है डेप्थ इक्विटी रेशियो टेस्ट का, ठीक है सर। कहता है कि सर जी सबसे पहली सिचुएशन की बात करूँ, सिचुएशन 1 की, तो कहता है इसमें डेप्थ कितना है वो बताइए। 3,200 करोड़ आपके पास में, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, कितना आया सर? ये कितना आया सर? 3,200 डिवाइड बाई 2, तो कहता है 1600 करोड़, 1600 करोड़, ठीक है सर। कहते हैं कि सर जब भी बाईबैक करो उसके बाद इक्विटी आपके पास में इतना होना ज़रूरी है। फिलहाल के लिए करंटली इक्विटी आपके पास में है कितना? अभी अभी निकाला था 2880 है। बाईबैक करने के बाद 1600 करोड़ होना ज़रूरी है, ठीक है। मतलब कि मैक्सिमम सिचुएशन 1 के हिसाब से मैक्सिमम बाईबैक कितना कर सकते हैं सर? यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करूँ सर जी, सिचुएशन 1 के हिसाब से मैक्सिमम बाईबैक कितना कर सकते हैं, तो कहते हैं सर सिचुएशन 1 की बात करूँ, ठीक है, सिचुएशन 1 की बात करूँ तो मैक्सिमम बाईबैक कितना कर सकते हैं, तो कहता है कि सर जी इक्विटी आपके पास में अवेलेबल कितनी है सर? अवेलेबल इक्विटी, अभी इक्विटी करंट इक्विटी आप कह सकते हैं, करंट इक्विटी है ₹2880 करोड़ की, ठीक है। कहता है कि सर आफ्टर बाईबैक, ठीक है, आफ्टर बाईबैक इक्विटी होनी कितनी चाहिए सर? 1600 करोड़, ठीक है। ये रुपीज़ इन करोड़ है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब शॉर्टकट तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इलस्ट्रेशन पार्ट में, तो शॉर्टकट यहाँ पे नहीं, मैं पूरे का पूरा कैलकुलेशन कर रहा हूँ जो एग्जाम में आपको करना होता है। एमसीक्यू में पूछा जाए तो शॉर्टकट होता है आपके पास में। शॉर्टकट में 2 इलस्ट्रेशन में बता चुका हूँ, पिछले 2 इलस्ट्रेशन में, तो वहाँ जाके किसी को शॉर्टकट देखना है तो वो देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर तो फुल फॉर्म ही बताऊँगा, ठीक है। चलिए, कहते हैं कि सर जी आपको यहाँ पर एज्यूम करना होता है कि सर CRR और एक बाईबैक। क्यों सर? क्योंकि आपको पता है सर जी कि जब भी आप बाईबैक करते हैं तो सर बाईबैक का खर्चा सिर्फ और सिर्फ नहीं होता, एक होता है आपको CRR पे भी खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। तो बाईबैक के ऊपर पर शेयर कितना खर्चा करना है सर जी? कहा है 30 रुपये पे करना है, तो बाईबैक के ऊपर 30 रुपये खर्चा करना है, ठीक है, पर शेयर के हिसाब से। और CRR पे 10 रुपये अलग से डालने पड़ेंगे सर, फेस वैल्यू क्रिएट करना पड़ता है, आपको पता ही है सर, ठीक है। तो अल्टीमेटली सर 30 रुपये का खर्चा नहीं हो रहा है, अल्टीमेटली 40 रुपये का खर्चा हो रहा है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं सर। कहते हैं कि सर अगर CRR को मैं x मान लूँ तो आपके पास में बाईबैक क्या होगा सर? 3x, ठीक है। CRR को x मान लूँ तो सर बाईबैक क्या होगा सर? 3x। कहते हैं कि सर जी एक इक्वेशन बनाना होता है कि अगर 2880 आपके पास में क्या है सर? 2880 अभी की करंट इक्विटी है, तो सर उसमें बाईबैक करते हैं तो क्या होता है सर? इक्विटी कम हो जाती है। बाईबैक का खर्चा कितना है सर? आपके पास में x CRR का खर्चा होगा, जिसे हम x को क्या माना है सर? CRR, और दूसरा एक और खर्चा होगा बाईबैक का, जिसे हमने 3x माना है। ये माइनस करने के बाद आपके पास में मिनिमम 1600 करोड़, ठीक है, 1600 करोड़ रुपीज़ आपके पास में बचने चाहिए। ये इक्वेशन बन गया है, बस इसे सॉल्व करेंगे आपके पास में आंसर आ जाएगा। कहते हैं कि सर 2880
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -4x आपके पास में और इज इक्वल टू 1600। कहता है कि सर जी ये 4x उस तरफ चला जाएगा, 1600 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2880 माइनस 1600। कहता है 1280 इज इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू आ जाएगी कि मैक्सिमम आप बाईबैक कर कितना सकते हैं, ठीक है। CRR के, सॉरी x तो बस CRR है ना, तो CRR का अमाउंट आएगा आपके पास में। तो कीजिए CRR का अमाउंट कितना है सर। कहते हैं आपके पास में CRR यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा डाल दिया कहता है, ठीक है। 1280 आपके पास में, ठीक है। 1280 आपके पास में, डिवाइड बाई 4 करिए तो आपको मिल जाएगा CRR का अमाउंट ₹320 करोड़ आपके पास में CRR का अमाउंट मिल गया। तो क्या सर आपके पास में बाईबैक का ये CRR मिल गया? तो सर बाईबैक का अमाउंट निकाल सकते हैं बड़े आराम से। बाईबैक क्या है सर? 3x, तो मल्टीप्लाई 3 कर दो, 320 मल्टीप्लाई 3, 960 करोड़ रुपीज़। लीजिए बाईबैक का अमाउंट मिल गया। सर जी अमाउंट यहाँ पे नहीं होता है सर, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं सर? नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर में कन्वर्ट कर दो सर। बाईबैक का अमाउंट पता है, बाईबैक का पर शेयर भी अमाउंट पता है सर, 30 रुपीज़, डिवाइड बाई 30 कर दो, नंबर में ऑफ शेयर मिल जाएगा, डिवाइड बाई 30। नंबर ऑफ शेयर आपके पास में आ गया है सर 32 करोड़ शेयर्स। 32 करोड़ शेयर्स आपके पास में क्या है सर? सिचुएशन 1 के हिसाब से, सिचुएशन 1 के हिसाब से आपके पास में कितना है सर? 32 करोड़ शेयर्स। 32 करोड़ आपके पास में शेयर्स आपके पास में सिचुएशन 1। लीजिए कहता है रूल आपके पास में कहता है कि सर तीनों टेस्ट का आंसर निकालने के बाद जो भी नंबर ऑफ शेयर, तीनों में से जो लोअर होगा उतना आप बाईबैक कर सकते हैं। तो तीनों में से लोअर कितना है? 24 करोड़। 24 करोड़ शेयर्स का आप बाईबैक कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है सर? जी हाँ। अब वैसे ही दूसरे चीज़ों के लिए करेंगे। सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 2 क्या कहता है सर जी? 6000 आपके पास में करोड़ लोन हो तो कितना बाईबैक करेंगे? तो वही चीज़ वापस से दोहराएंगे सर। यहाँ पे मैं ये चीज़ मिटा देता हूँ। कहते हैं कि सर जी रेशियो आपके पास में फॉर्मूला सेम है, डेप्थ डिवाइड बाई 2 करें उतना इक्विटी होना ज़रूरी है। अब आफ्टर बाईबैक डेप्थ कितना है सर? 6000 करोड़ है सर जी। डेप्थ कितना है? 6000 करोड़, डिवाइड बाई 2 करें तो आपके पास में सर आफ्टर बाईबैक इक्विटी होना कितना ज़रूरी है सर? 3000 करोड़ रुपीज़। 3000 करोड़ रुपीज़ होना ज़रूरी है। अभी करंटली इक्विटी है कितना सर? करंटली इक्विटी है 2880 करोड़। अब लॉजिक ज़रा समझिए कि अभी इक्विटी है 2880 करोड़। बाईबैक करने से इक्विटी कम होता है या फिर ज़्यादा होता है सर? कम होता है। कहते हैं कि सर इक्विटी अभी जो है उसमें बाईबैक करने के बाद 3000 होना ज़रूरी है। क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज़ नो। बाईबैक करने से तो उल्टा इक्विटी कम होगा, तो 3000 कभी भी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। मतलब कि यहाँ पे सर आपके पास में क्या आएगा सर? आपके पास में आंसर आएगा नील, क्योंकि हम बाईबैक नहीं कर सकते। तीनों में से लोअर क्या है सर? नील। तो मतलब कि यहाँ पे आपके पास में बाईबैक हो ही नहीं सकता। जब आपकी डेप्थ 6000 करोड़ हो, बाईबैक आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेप्थ इक्विटी रेशियो आपके पास में नील हो जाता है, ठीक है। इसलिए सिचुएशन नंबर 2 में कभी भी आप बाईबैक नहीं कर पाएंगे, केवल और केवल सिचुएशन नंबर 1 में ही बाईबैक कर पाएंगे। इसी के साथ इसने पूछा था जब जनरल एंट्री पास करना, तो जनरल एंट्री उसी की ही पास होती है जब आप बाईबैक कर पाते। तो सर सिचुएशन नंबर 1 की ही जनरल एंट्री पास होगी, 2 की कभी नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पे बाईबैक हो ही नहीं पाएगा आपके पास में। जनरल एंट्री तो सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ डिटेल में। क्या है सर? सबसे पहले तो सर आपके पास में एंट्री करेंगे कि कैपिटल कम हो रही है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट टू आपके पास में बाईबैक, फिर बाईबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट कर देंगे आपके पास में, ठीक है। इसके बाद अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट सिंपल सा है सर, कैपिटल में ऑलवेज आपके पास में क्या होता है सर? फेस वैल्यू लिखते हैं। कितना बाईबैक करने वाले हैं सर? 24 करोड़ शेयर्स का। फेस वैल्यू क्या है सर? 10 रुपये, तो 24 इंटू 10 240। सर जी प्रीमियम कितना है? कहते हैं कि सर 10 रुपये का शेयर्स आपके पास में। कहते हैं सर जी, क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन ओपन करना पड़ेगा। कहते हैं सर जी आपके पास में क्वेश्चन की बात करें, कहता है कि सर जी 10 रुपये का शेयर है, बाईबैक कितने में करने वाले हो? 30 रुपये में। प्रीमियम कितना हुआ? 20 रुपये, 20 रुपीज़। तो कहते हैं सर जी 24 इंटू 20, 24 करोड़ शेयर से इंटू 20 रुपीज़, आपके पास में 480 प्रीमियम का। टोटल पेमेंट बनता कितना है? 720। सेकेंड एंट्री में आप क्या कर देंगे सर? सेकेंड एंट्री में बाईबैक कर देंगे, सॉरी पेमेंट कर देंगे आपके पास में 2 बैंक से, काम खत्म।
सर 2 एंट्री और बनेगी, कौन सी? सबसे पहले प्रीमियम को राइट ऑफ कर दो, दूसरी एंट्री CRR क्रिएट कर दो, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। सबसे पहले एक काम करता हूँ, प्रीमियम को राइट ऑफ कर देता हूँ। प्रीमियम के लिए क्वेश्चन में देखूंगा सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या, आंसर इज यस, 400 करोड़ है। हमें चाहिए कितना सर? 480 चाहिए, 400 ही है तो सिक्योरिटी प्रीमियम में सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, तो आप ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, फ्री रिजर्व का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ कर लूँगा, जितना भी है 400। हमें चाहिए कितना सर? 480 चाहिए। तो 80 कहाँ से ला के रखेंगे सर? कहीं से भी लीजिए, जनरल रिजर्व PNL रिकमेंड होता है सर, जनरल रिजर्व से पहले ले लीजिए, ठीक है। तो जनरल रिजर्व से ले लेंगे, जनरल रिजर्व आपके पास में 80, ठीक है, और 2 प्रीमियम ऑन बाईबैक, ठीक है, और यूज़ कर लेंगे, आपके पास में ख़त्म। और CRR भी क्रिएट करना है सर। CRR कहाँ से क्रिएट होता है? जनरल रिजर्व और PNL में से, दोनों में से कहीं से। पहली प्रेफरेंस होती है जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR, ठीक है, 240, ठीक है। CRR ऑलवेज फेस वैल्यू पे क्रिएट होता है, तो आपके पास में फेस वैल्यू कितनी है, कैपिटल अमाउंट कितना है? 240, तो 240 पे होगा। क्लियर आपके पास में? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, खत्म हो जाता है।